अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग सारा शॉपिंग के बारे में है। आपको जैसे मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम ट्रैवल करने वाले हैं, और उससे पहले बस हम अपनी जो मैंडेटरी शॉपिंग है वो कर रहे थे। पहले मैं बेस्ट एंड लेस पे आई थी, यहाँ पर से मुझे कुछ सामान मिल गया था अच्छा, तो वो मैंने ले लिया। फिर उसके बाद बिग डब्ल्यू पे बच्चों वाले सेक्शन में काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी, लेकिन सारे सर्दियों के कपड़े थे, और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये वहाँ पे सर्दियों के कपड़े चलेंगे नहीं। तो दूसरा ये कि मेकअप वगैरह मैं देख रही थी। ये आई थिंक प्रियंका चोपड़ा का ब्रांड है, मैक्स फैक्टर, क्योंकि उसी की फ़ोटो बनी होती है। आई डोंट नो उसका ब्रांड है या फिर नहीं, लेकिन अच्छी इसकी सेल लगी हुई थी। और दूसरा, मुझे जो है ना रेवलॉन की लिपस्टिक बहुत पसंद है, वो 100% रिकमेंडेड है। मैं इसकी देख रही थी, मैट लिपस्टिक है इसकी भी, जो मैक्स फैक्टर ब्रांड है। लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया ये ब्रांड, तो मैं थोड़ी कॉन्शियस थी कि वो लूँ कि नहीं। उसके बाद मैं आ गई रेवलॉन के सेक्शन में। ये वाली जो लिपस्टिक है ना, इनकी लॉन्ग वेयर मैट लिपस्टिक, ये मैंने यूज़ भी की हैं और ये बहुत अच्छी हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और इतनी इजी टू अप्लाई हैं और बहुत देर तक स्टे करती हैं। तो आप ये 100% रिकमेंडेड है। मैंने इसका रेड शेड लिया था, और वो रेड शेड एक होता है ना कि जो बुरा लगता है लगाया हुआ, ये बहुत अच्छा इसका रेड शेड था। तो उसके बाद मैं दोबारा से बच्चों के सेक्शन में आ गई, क्योंकि मुझे यही था कि अमल के मुझे कोई कपड़े मिल जाएं गर्मियों के। गर्मियों के कपड़े इतनी थे ही नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सर्दियां हैं, तो इस वजह से सर्दियों के ही सारे कपड़े लगे हुए थे। फिर उसके बाद हम दूसरे स्पॉट पर अपने जाने लगे। हम जा रहे थे हार्बर टाउन, और हस्बैंड आ गए थे। पहले मैं गई हुई थी दूसरे शॉपिंग मॉल, फिर हस्बैंड आ गए, और वो फिर हम सब चले गए हार्बर टाउन। फ्रेंड्स वगैरह ने पहले विज़िट किया था, तो वो कह रहे थे कि अच्छी सेल लगी हुई है, तो हमने सोचा कि फिर हार्बर टाउन चले जाते हैं, और वहाँ पर सारी आउटलेट्स होती हैं, तो एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाएगा। मेरे हस्बैंड को बेसिकली शूज़ वगैरह देखने थे कोई, और मुझे था कि मैं कोई गिफ्ट्स ले लूँगी सबके लिए, कुछ अगर मुझे मिला अच्छा तो। फिर बस इसी वजह से हम हार्बर टाउन पहुंच गए हैं बस। और यहाँ अंदर जाते ही अमल ने पहले रोना शुरू कर दिया, उसको लगा कि हम बर्गर शॉप जा रहे हैं, तो वो इसी वजह से एक्साइटेड थी। तो सबसे पहले हम टीके मैक्स गए। हार्बर टाउन का जो टीके मैक्स है ना, वो बहुत अच्छा है। यानी और भी जगह पर टीके मैक्स खुले हैं, जैसे वेस्ट लेक्स में और चर्चिल में, लेकिन यहाँ पर बैग्स बहुत अच्छे होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। और ये देखें, काइली और केंडल का बैग था। और यहाँ के बैग्स अच्छे होते हैं, प्राइसेस भी रीज़नेबल होती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं होती। और सबसे पहले उसके बाद आ गए हम सन ग्लासेस देखने, क्योंकि मुझे सन ग्लासेस चाहिए थे, लेकिन मेरे मुंह के ऊपर कोई भी सही नहीं बैठ रहा था। यानी मेरा मुंह छोटा है, मेरे हस्बैंड कह रहे तुम्हारा मुंह इतना छोटा है कि तुम्हारे मुंह के ऊपर कोई भी सन ग्लासेस सही नहीं लग रहा। तो फिर उसके बाद कैल्विन क्लाइन आ गए। यहाँ पर बैग्स की सेल लगी हुई थी, 40% ऑफ था ओरिजिनल प्राइस पर, तो इतनी कोई ख़ास नहीं थी, यानी कि ऑलरेडी रिड्यूस्ड प्राइसेस पर नहीं थी सेल, जो ओरिजिनल प्राइसेस हैं उस पर सेल थी। तो बस थोड़े से बैग देखे। और बैग्स मैं इसलिए भी देख रही थी क्योंकि हस्बैंड ने मेरे से प्रॉमिस किया हुआ था लास्ट टाइम कि मैं तुम्हें गैस का बैग दिलाऊंगा। तो कैल्विन क्लाइन पे उनको इतना पसंद नहीं आया, तो फिर हमने सोचा कि गैस के बैग्स जाके देखते हैं। लास्ट ईयर मुझे एक बैग बहुत अच्छा लगा था, इनका बड़ा बैग था, टोट बैग, और मैंने पता नहीं वो किस रीज़न से नहीं लिया था, और वो आर्टिकल आई थिंक अब आता नहीं है। अब यहाँ पर गैस में मुझे ये थोड़ा अच्छा लगा था, लेकिन ये बहुत ही यानी ओकेजनली पकड़ा जाता है। जो बड़े बैग हैं ना, आई थिंक वो ज़्यादा इजी रहते हैं, बच्चों के साथ सामान आप ज़्यादा रख सकते हो। और बस ये देखें, यहाँ पर चॉकलेट और स्ट्रॉबेरीज़ लगी होती हैं, और ये इतनी एक्सपेंसिव होती हैं ना कि कोई इसका मकसद नहीं होता। छोटे से एक कप के अंदर स्ट्रॉबेरीज़ डाल के, और सिर्फ ऊपर चॉकलेट मेल्ट करके डाली होती है। तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मैंने सोचा कि यहाँ से जाके चिप्स लेती हूँ, फिर हम खाना खाने जाएंगे इसके बाद। लेकिन चिप्स की शॉप भी बंद हो गई थी। तो ये वैली गर्ल पे मैं आई। वैली गर्ल से मुझे अक्सर यहाँ पर ड्रेसेस मिल जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा सारा सर्दियों का स्टफ़ था, कोई भी ड्रेसेस वगैरह नहीं थे अच्छे, तो मुझे कुछ भी नहीं मिला यहाँ से।
फिर उसके बाद सामने ही प्ले एरिया बना हुआ था और अमल को हमने छोड़ दिया प्ले एरिया में, क्योंकि वो वैसे ही हमें बिल्कुल शॉपिंग नहीं करने दे रही थी। हर शॉप के बाहर वो ना बैठ रही थी कि मुझे अंदर नहीं जाना और मुझे प्लेग्राउंड जाना है, क्योंकि उसको ये जगह याद है कि यहाँ पर प्लेग्राउंड बने हुए हैं। तो वो फिर हमें बहुत तंग किया उसने। तो उसके बाद हम अंडर आर्मर चले गए। हस्बैंड ने शूज़ देखने थे। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती है शूज़ की शॉपिंग, तो मैं एक जगह जाके बैठ गई और हस्बैंड आराम से अपना शूज़ देखते रहे। फिर अच्छा, शूज़ वगैरह का जो स्पॉट था ना वो ऑलमोस्ट हमारा लास्ट था। उसके बाद हमारी शॉपिंग हो गई थी डन। बीच में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने मेकअप लिया है काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट देने के लिए, और बस ये हमारी शॉपिंग थी। शूज़ लिए हैं, मेकअप है और कुछ अमल के कपड़े वगैरह हैं। तो अमल के मुझे ज़्यादा स्टफ़ मिला नहीं गर्मियों का, क्योंकि सर्दियों का स्टफ़ ज़्यादा था अभी यहाँ पर। और बस ये थी हमारी शॉपिंग और अब हम वापस जाने लगे थे। मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैं बस वेट कर रही थी कि अब हम जल्दी से जाएँ। और पहले भी मैं दूसरे शॉपिंग सेंटर गई हुई थी और अब तो मैं बिल्कुल थक गई थी। और मैं असद को कह रही थी कि असद ये अमल की दुनिया है। यहाँ पर देखें चॉकलेट्स बनी हुई हैं, कैसे उन्होंने स्टैक की हुई हैं एक साथ। तो अभी हम बस वापस जाने लगे थे। हम कुछ खाएँगे जाके और खाना खा के फिर हम घर जाके रेस्ट करेंगे। ये था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।